वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघ राशि अमेरिका के साथ आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम होता है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना कमीण या मुर्दे भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे 1984 के जो कत्लेआम हुआ है सिखों का, या दरबार साहब के ऊपर जो हमला हुआ है। इंदिरा गांधी ने हमला क्यों करवाया दरबार साहब के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे आज। और हमारे जो जून का महीने चल रहा है, इसमें इसी जून के महीने में 1984 में दरबार साहब के ऊपर 7 दिन तक मेरे ख्याल से ये 3-4 लगातार हमला चला है। और ये केवल सिखों की नस्ल कुशी करने के लिए हमला था, या सिर्फ दरबार साहब के ऊपर हमला था, या सिर्फ संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को पकड़ने का हमला था, तो क्या था इसके पीछे, तो आप इसे बात करेंगे। इनके साथ हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह जी हैं जो हमारे वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की रीढ़ की हड्डी हैं, और भाई मनदीप सिंह जी हमारे जो साथी हैं, टीम मेंबर हैं, और सूरज पांडे जुड़े हैं। तो सबका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। तो बात करेंगे, सबसे पहले मेरा सवाल मनदीप सिंह जी से है। मनदीप सिंह जी, जैसे हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के ने हमला करवाया दरबार साहब के ऊपर, तो ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी ने के मरने के बाद में हमला हुआ है दरबार साहब के ऊपर। और बहुत सारे को ऐसा, मुझे भी नहीं पता था वो 2014 से पहले, तो इसमें कि भाई ये हमला पहले हुआ था कि बाद में हुआ था। तो ये बताएं कि इसमें मतलब जो हमला हुआ था, ये क्यों इसमें इन्होंने हमला कराया है, और ये पहला हुआ था या बाद में हुआ था हमला? ऐसा एक बहुत ही एक विचार योग बात ही आप जो डिस्कशन रख रहे हैं, हम पहले तो उसका स्वागत करते हैं। आपने एक अच्छी रखी है। इंदिरा गांधी की डेथ से ये तकरीबन 153 दिन पहले ये हमला हुआ था। और हमेशा ही ये कहा जाता है, जो दरबार साहब पर 5 दफा जब ये हमला हुआ है ना, वो जिसने हमला किया है आज तक वो 153 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। ये एक इतिहास है, 5 बार का जो इतिहास है आज तक का, कि 153 दिन 153 दिन के बाद में वो आदमी जिंदा नहीं रहा। चाहे वो गांधी था, चाहे वो इंदिरा गांधी, चाहे तैमूर शाह का बेटा, जो तैमूर शाह की बात आती है, जो नादिर शाह का बेटा था, उसने भी हमला किया था। ये जितने भी रहे हैं, ये 150 डेज के बाद में ये जिंदा नहीं। ये एक इतिहास है एक। तो दूसरी बार जब हम शुरू करते हैं, तो ऐसा है कि को पहले से करना पड़ेगा। जब भारत को आजादी के नाम पर पंजाबी और बंगाली कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोनों के पार्ट हुए, पंजाब का पार्ट हुआ, उसको भी 2 जगह पर, आधा वो पाकिस्तान दे दिया गया, आधा इंडिया के पास है। ऐसे बंगाल का एक जो था वो पाकिस्तान को देके उसको पाकिस्तान बना दिया गया, जो बांग्लादेश बना। और एक जो है भारत का था, जिसको पश्चिमी बंगाल कहा जाता है, वो बना। पंजाब और बंगाल दोनों वॉरियर कौमें थी। इन दोनों को अलग करने की ऐसी बात जो है, हमारे जो लीडर थे उस समय के, जिसको नेहरू कह सकते हैं, गांधी, सरदार, जितने लीडर थे, ये इनकी सियासत थी और इन्होंने ये किया। और 47 में हमारे सिख लीडरों की जो दूरअंदेशी थी, उस पर हमेशा ही सवाल खड़ा होता है। जैसे मास्टर तारा सिंह है, या बलदेव सिंह मान है, भूपिंदर सिंह मान है, इन सब का पर आता है कि जो अंग्रेज थे वो सिखों को उनका एक अलग देश पाकिस्तान की तरह देना चाहते थे। इनको जो है वो सीटें भी दी गई थी, मगर इन्होंने भारत के साथ जो है वो जाना जो है बेहतर समझा उस समय, क्योंकि उस समय वादे किए गए थे गांधी द्वारा, नेहरू द्वारा, कि ये हम आपके पूरे राइट्स का ख्याल रखेंगे, आपको अपने साथ, आपको देश की एक कोना आपको ऐसा देंगे जिसमें आप अपनी आजादी, अपनी प्रभु सत्ता बहुत आराम से मान सकोगे। मगर जब भारत को आजाद किया गोरों ने, उसके 2 साल बाद एक स्ट्रगल शुरू हो गई पंजाबी मोर्चे के रूप में। और इसके साथ में चंडीगढ़ जो है वो पंजाब से निकला और पंजाब को दिया नहीं गया। और बहुत सारे मसले हैं। फिर पंजाब के संघर्ष के लिए जो है उस समय पंजाब लेने के लिए संघर्ष हुआ। उसमें तकरीबन 15 साल के ज्यादा 1966 तक हमारे लोगों ने वहां पर भी जाके कुर्बानियां दी, जिसमें से बाद में से हरियाणा और हिमाचल 2 स्टेट निकलते हैं, पंजाब के टुकड़े हो गए।
जी वहां पर। और बोली के नाम पर, क्योंकि हमारे लोग ये चाहते हैं कि जहां पर पंजाबी बोली जाती है उन सबको एक एरिया बनाया जाए, और फिर भी हरियाणा को 3 डिस्ट्रिक्ट फिर दे दिए गए। तो पानीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला है, वो फिर पंजाब के साथ नहीं रहे, क्योंकि वो भी पंजाबी बोलते इलाके थे, उनको भी शामिल नहीं किया। इसी तरह राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, दो और डिस्ट्रिक्ट हैं, गंगानगर और एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसको भी, जो हनुमानगढ़ सॉरी, उसको भी जोड़ा गया। वो भी पंजाबी बोलते इलाके थे, वहां पर भी सिख बसों भी थी, और इनको जोड़ा नहीं गया। एक इशू था कि पंजाब को एक अधूरा सूबा फिर दिया गया। और इसके बाद में एक और संघर्ष चला, दर्शन सिंह फेरूमान की शहादत होती है, वो 68 दिन की भूख हड़ताल रखते हैं, उसके बाद में उनकी शहादत दी। मैं आज वहां पर ही, और इसके बाद में इशू चलते रहे। इंदिरा गांधी ने पहले इमरजेंसी 1975 में लगाई, उसमें अकाली दल और जो बाकी पार्टियां थी उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है वो किया, और इंदिरा गांधी को उसकी गद्दी से हटा दिया। यही इंदिरा गांधी जो वो सिखों से, पंजाब से कार खाना शुरू हो गए कि मेरे को इन लोगों ने गद्दी से हटाया है, मैं 10-12 साल लगातार गद्दी पर, इसके लिए वो जेलस करने लगी साथ, पंजाब के लोगों के साथ इन लोगों को टारगेट करने लगी कि मैं जो है इनको है तो बदला लूंगी इनसे, जब मैं दोबारा पावर में आऊंगी मैं बदला लूंगी। और मोरारजी देसाई जो है वो बना, वो 2-2.5 साल उसने निकाले, और उसके बाद में गांधी फिर दोबारा जब पावर में आ जाती है तो सिखों के खिलाफ जो है वो अपना तानाशाही रवैया जो है वो करना शुरू कर देती है। 78 क्राइसिस में 13 सिख बैसाखी वाले दिन मारे जाते हैं, उसमें से धर्म युद्ध मोर्चा शुरू होता है, जो संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले और साथ में जो उनके साथी थे वो शुरू करते हैं श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर के। वहां से इस दौर की शुरुआत होती है, जो 6 जून 1984 में जब दरबार साहब पर अकाल तख्त पर हमला होता है, वहां पर जाके इसकी हद हो जाती है। वहां पर जो है हमारे धार्मिक स्थान को, क्योंकि देश की जो आर्मी होती है ना भाई साहब, वो दूसरे देशों के लिए होती है, डिफेंड करने के लिए। इन्होंने देश आर्मी को और उसके साथ देशों की इंटेलिजेंस को अपने धार्मिक स्थान पर अपने ही देश के लोगों के खिलाफ यूज किया, इस्तेमाल किया। ये बहुत एक बड़ी बात है, मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। पहले डॉक्टर कृपाल सिंह से उनकी विचार। जी डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर है जो मनदीप सिंह जी ने कहा है? हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह जी, थैंक यू। यू नो इन माय व्यू इन्हों ने जी हिस्टरी दी है सरदार मनदीप सिंह ने, दैट इज ब्यूटीफुल, एक करंट हिस्टरी। पर सवाल ये पैदा होंदा मेरे मन दे विच, ਇਹਦੇ कोई शक नहीं कि 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ है ਉਹ ਅਭੁੱਲ है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ। जी देखो साडे ਜਦੋਂ महाराज ने खालसा पंथ साजा उन्होंने कहा जावे गहे विपरन की रीत तब ना करो इनकी प्रतीत जी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤਰੋੜ ਮੜੋੜ ਕੇ ਯੂ نو ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ, ਦੈਟਸ ਆਵਰ ਮਿਸਟੇਕ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, इट्स ऑल मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिस्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮਦਾਮ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ,
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ, ਤੇ ਬਈ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਆ ਉਹ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਥਿੰਕਿੰग है, वो इकट्ठे नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में दो और मेहमान जुड़े हैं। दिलबाग सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ में, ज्ञान धर्म सिंह जी ऑस्ट्रेलिया से। तो दोनों का स्वागत कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल है ज्ञानी धर्म सिंह जी से। ज्ञान धर्म सिंह जी, जैसे हम देखते हैं कि ये बोलते हैं कि संत भिंडरांवाले दरबार साहिब के अंदर थे, इसी करके इंदिरा गांधी ने हमला किया, ऐसा मानते हैं लोग, सुनाते भी हैं। तो क्या दरबार साहिब के ऊपर ही हमला हुआ है केवल, या और गुरुद्वारों के ऊपर भी हमला हुआ है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जी? मैं ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ 1983 ਤੋਂ 85। यानी थोड़ा हिंदी में अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग इधर के सुन रहे हैं जी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 1983 से 85 तक मैं अमृतसर रहा हूँ और सब कुछ अपने अखीं देखा, क्योंकि पंथक मसलियां दे नाल शुरू तो अपना लगाव था जी। जो है ये तो एक बहाना है, क्योंकि उस वक्त अकेले श्री हरमंदर साहब अमृतसर ही अटैक नहीं हुआ, और भी तकरीबन शायद 32 के 38 गुरुद्वारों पर हमला इकट्ठा ही हुआ जी। तो क्योंकि एमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी ना, उस वक्त उसके विरुद्ध सिखों ने अमृतसर एक मोर्चा लगाया था, जिसमें काफी गिरफ्तारियां हुई। ते वो इंदिरा गांधी के पतन का कारण बन गया था। उस वक्त वो दोबारा वो हार गई थी इलेक्शन, जब जगजीवन राम मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो उसके अंदर उस वक्त से ये गुस्सा था। वैसे तो क्योंकि बहुगिनती का राज है, तो सिख जो है ये हर तरह की जो धक्केशाही होती है उसको, चाहे किसी के साथ भी हो, तो ये उसके विरुद्ध खड़ जाते हैं। ये उनको नहीं हजम होता, इसलिए कारण तो था। तो फिर सहजे सहजे वो हालात ऐसे बनते गए। वो संत भिंडरांवालों का तो एक नामात्र बहाना था, क्योंकि वो जो धर्मयुद्ध मोर्चा था वो शांतमय था और गिरफ्तारियां दे रहे थे, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी, पर वो बना लिया ऐसा। हाँ जी जी जी। दिलबाग सिंह जी आप बताएंगे इसमें मतलब इंदिरा गांधी को क्या दुश्मनी है सिखों के साथ में? इसमें मतलब ऐसा क्यों किया? अभी इन्होंने बताया कि दरबार साहिब पर हमला किया ही है और बहुत सारे गुरुद्वारों पर हमला किया, इसके पीछे कारण क्या समझते हैं आप? हाँ जी, मेरी सारे ऑडियंस ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ
ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2-3 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਚਾਈ, ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਤਰੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਟੇਨ ਗਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਫਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ बहुत औखा है। जी जी। और हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़े हैं, नरेंद्र सिंह जी और अशरफ अंसारी जी। आप दोनों का स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सत श्री अकाल जी। अशरफ अंसारी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो जगतार सिंह जी, अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल में जगतार सिंह ने कैमरा जुड़े हुए है, लेकिन कैमरा ऑन नहीं है इनका। मैं चाहता हूँ कि जो लाइव जा रहा हमारा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो फेसबुक पे लाइव जा रहा प्रोग्राम, अगर कोई भी जुड़ना चाहता है या कोई अपने सवाल रखना चाहता है तो आकर सामने सवाल रख सकते हैं। तो हमने हिंदी में प्रोग्राम इस करके कर रहे हैं ताकि इधर के जो साउथ इंडिया के जो लोगों को पता ही नहीं है कि दरबार साहब पर हमला क्यों गया, और साउथ इंडिया की जो मिलिट्री आई वो दरबार साहब के हमला किया था ना, तो इस करके हिंदी में कर रहे हैं कि दरबार साहब पर हमला इंदिरा गांधी ने क्यों किया। इंदिरा गांधी का नाम इस करके ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि मिलिट्री को तो बेवकूफ बनाया गया है, झूठ बोला गया उनके सामने। मिलिट्री को तो जैसे उन्होंने सुंदर जी कहते हैं, उनका नाम एक वैद्या, ये दोनों पंडित थे जिन्होंने इनके उसमें चल के मिलिट्री ने हमला किया। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई सवाल करना चाहता है करें आकर के। जी मनदीप सिंह जी, बताएं कि मतलब जैसे हम देखते हैं इसमें कि दरबार साहब पे जो बताते हैं कि मतलब जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त सारे सिखों को, बेगुनाहों को उन्होंने मारा उसके अंदर वहां पर आकर। तो ये इसमें कितने सिखों के तकरीबन इन्होंने उनको कत्ल किया है, इसके बारे में क्या ख्याल आपका? ऐसे है कि जो बेदोषी लोग, क्योंकि आपको उस समय मालूम है हम सभी को कि उस समय पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी पर्व था 3 जून को, और गवर्नमेंट ने उस चीज की परवाह नहीं की कि हम हमला कब कर रहे हैं। यदि उनमें इंसानियत होती तो उनको मालूम था कि इस समय जो संगत है, लोग हैं, वो ज्यादा गैदरिंग में जो दरबार साहब में मौजूद होंगे। और उस समय क्योंकि गिनती तो अब भी जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो दरबार साहब में गिनती जो काउंटलेस होती है उसको गिना नहीं जा सकता कि इतनी वो ज्यादा गिनती होती है। और उस समय ये पर्व मनाया जा रहा था, शहीदी पर्व, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज के समक्ष जो हम मनाते हैं। आप सबको ही मालूम है कि वहां पर शबीलों के लंगर लगते हैं और भी जो है वो इतिहास सुनाया जाता है। एक पहचान है कि जब शहादत की बात होती है तो हम अपने मन और तन को ठारने के लिए शबील का सहारा लेते, लोगों को ठंडा ठार करते हैं। उस तपश से बचने के लिए, उस शहादत की तपश को जो है वो एक निम्रता में हम वो करते हैं। ऐसा जो हमारा शुरू से ही असूल रहा है। और ऐसे उस समय जो है इसको जो है एकदम सोच विचार करके कि लोग ज्यादा इकट्ठा जब होंगे तो लोगों को मारने के लिए ऐसा प्लान उस समय भी बनाया गया था कि लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हम खत्म कर सके
और उनके जो मंजर हैं वो इतने खतरनाक थे कि आप सुनने को, हम बताने को जो है हमारी बताने की हिम्मत नहीं होगी, और जो नए सुनने वाले हैं उनको जो है वो उनकी सुनने की हिम्मत नहीं होगी कि इतने दर्दनाक तरीके के साथ में मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया, अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जब हमला हुआ तो छोटे छोटे बच्चों को दीवारों के साथ पटका पटका करके मारा गया। जैसे एक बॉल को फेंकते हैं ना दीवार की तरफ, ऐसे पटका पटका के जो फौजियों ने जो उस समय जो हमला करने आए थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके के साथ जो है वो वहां पर कत्लेआम किया। सारे का सारा सरोवर बताते हैं कि वो उसका रंग जो था वो लाल हो गया। इतनी बड़ी कत्लो गार्त जो थी, क्योंकि बात तो जैसे डॉक्टर कृपाल सिंह जी बताते हैं कि जहां तक मसला पहुंचा ही क्यों, बात तो ये समझने की है कि जहां तक मसला पहुंचा ही था क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंस ये सभी चीजें जानते हैं कि अंदर कितना हथियार है, क्या हो सकता है। इसकी समस्या का यदि हल करना चाहते तो ये हमारे लोगों से, हमारे उस समय के लीडरों से हल करके ये हमले को बचाया जा सकता था। मगर जहां पर जेनोसाइड, जैसे दिलबाग सिंह बलेर जी ने कहा कि एक टारगेट करके, सिखों को टारगेट करके जो है वो एक हमला नीति के तहत, इसके साथ में 38 और गुरुद्वारा, वहां पर तो भिंडरां वाले संत नहीं थे ना, यदि उनको पकड़ने का प्लान था तो वो तो सिर्फ अकाल तख्त में थे। बाकी जो 38 गुरुद्वारा है वहां पर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे भी सवाल जो है उठाना वो है वो लाजिम है, क्योंकि बात ये थी कि ये एक धर्म के असूलों पर हमला था, एक जो है एक ऐसा हमला था जिसको बर्दाश्त उस समय भी नहीं किया गया। और आज भी यदि हम बात कर रहे हैं इस मसले पर, जो है वो इसलिए बात कर रहे हैं कि जैसे गुरबाणी में बताते हैं ना कि राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई। राजों का काम जो है वो प्रजा की रक्षा करना होता है, मगर यदि राजे ही अपनी प्रजा को मारना शुरू कर दें, वो ऐसी सिचुएशन जो पैदा हो गई थी दरबार साहब में। आज गुरबाणी का शब्द भी लगाया गया आशा की बार में, कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। कहने के बात यह है कि सच्चाई का जो जोर था वो दूर दूर तक नहीं है। जैसे साहिब श्री गुरु नानक देव जी बताते हैं कि संसार झूठ में लिपटा पड़ा है और राजे जो है वो कसाई की तरह प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं। आज भी यदि आज की गवर्नमेंट का हाल देख लो, इंदिरा गांधी के समय देख लो, जैसे इमरजेंसी के समय, उसके बाद में सिखों की कत्लोगार्त हुई 1975 में, सारी की सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था। वो जितना भी आप सिस्टम देख लो, ये जो राजे लोग हैं, जो भी राज करता है, चाहे वो वोट से राज करे, चाहे वो किसी का एम्पायर हो, उनका जो काम करने का तरीका भारत में एक जैसा ही रहा है। और जैसे गोरों का था ऐसे इनका था 1975 में, और 1984 के बाद में पंजाब में सिर्फ अमृतसर में ही जसवंत सिंह खालड़ा की जो रिपोर्ट है, 3 ब्लॉक्स में 25,000 लोगों का रिकॉर्ड उसने बताया गया था। अमृतसर में 9 ब्लॉक हैं, सिर्फ 3 ब्लॉकों में 25,000 लड़का मारा था। और ऐसे करके एक बुरा दौर जिसे कहता है काला दौर पंजाब में कहा जाता है, 1984 के बाद में 1992 तक और 1995 तक जब बेअंत सिंह की मौत होती है, उस समय तक लाखों की तादाद में जो कॉलेज में लड़के पढ़ते थे उनको कॉलेजों में उठा उठा करके, जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको उठा उठा करके झूठे पुलिस मुकाबले बना बना करके जो है लोगों को खत्म किया गया। जवानी का आपकी जैसी उम्र है, जैसे सरदार मेघराज सिंह की आपकी जो है जनरेशन का वहां पर नौजवान नहीं मिलता। आपकी जो 45 के लिए में लेकर के 55 साल के साथ में जो नौजवान है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, आप भी वो नौजवान नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे तो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए। इतने बड़े लेवल में कत्लोगार्त हुई, और उसके बाद में भी दरबार साहब के बाद में भी दबाया गया। और फिर बात आती है कि सच्चो और सब को ऊपर सच चार, कूड़ ने फुटे नानका उड़क सच रही। झूठ की हमेशा ही शिकस्त होती है और सच की बात जो है हमेशा ही वो है वो सामने आती है। मेरे पीछे संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरांवाले की फोटो लगी है। साउथ एशिया में यदि सबसे ज्यादा फोटो बिकती है तो संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरांवाले की, और दूसरे नंबर पर शहीद भगत सिंह की। और सिख राज की ये खुशकिस्मती है कि ये दोनों ही सिख धर्म में पैदा हुए हैं और दोनों ने ही जुल्म के खिलाफ हमेशा ही आवाज उठाई है, और लोग इनकी पूजा करते हैं। जो 25-25 साल का राज कर गए
लोग उनको दूसरे दिन ही भूल जाते हैं, लोग गालियां निकालते हैं। और वो लोग जो अब भी राज करने की लालसा करते हैं, अभी तक लोग कहते हैं कि जी अभी मर जाएं, अभी मर जाएं, अभी मर जाएं। और ये लोग जो तीर फड़ के बाबा जी खड़े हैं ना, ये हमेशा हमारे लिए और सभी के लिए जिंदा रहेंगे, मेरा ये कहना है। जी। नरेंद्र सिंह जी, मैं अब जानना चाहता हूँ, जैसे हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं इस पे कि दरबार साहब के ऊपर हमला क्यों किया इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी का इसके पीछे क्या मतलब, इंदिरा गांधी का अपना स्वार्थ राज के पीछे, या मतलब उसने ये सिर्फ दूसरों के बहकावे में अगर हमला कराया है, या इस पे क्या कहना चाहेंगे आप नरेंद्र सिंह जी? बड़ा पेचीदा सा सवाल है और बहुत सारी राजनीति इसमें शामिल है। मुझे ये लगता है कि इसके पीछे जो सारे पैंतड़े खेले गए, इसके पीछे जो सारे इवेंट्स, जो घटनाएं घटी, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात अभी सिंह साहब बोल रहे थे, जो मैं इतने जोश में बात नहीं कर पाऊंगा शायद। जी उसकी वजह ये है कि मैं ये भी सोचता हूं कि सिख जो है वो हिंदुस्तान में हमेशा ही, अगर कोई कहे कि उनको एक नफरत की नजर से देखा जाता रहा है, तो मैं इस पूरी बात के साथ सहमत नहीं हूं। मैंने एक लंबा अरसा हिंदुस्तान में जिया है। मैं वहीं की पैदावार हूं, दिल्ली की पैदावार हूं, और मैंने देखा है कि ये हमारे साथ जो वितकरा है वो बहुत एक बीच में स्पेसिफिक पीरियड आया जिस समय ये वितकरा हमारे साथ बहुत तेजी से बढ़ा। पर इसके पहले भी अगर होता रहा, कोई कहे, तो मैं इस बात से 100% सहमत तो नहीं होऊंगा। हाँ, कहीं घटनाएं कोई मुझे बता सकते, मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, पर ज्यादातर ऐसी घटनाएं नहीं हुई। ना नौकरियों मिलने में, और ना ही किसी एजुकेशन में मैंने ये कोई वितकरा जो है बहुत बड़े लेवल पे इसको नहीं देखा। हाँ, ये पीरियड जो आया, इसमें पॉलिटिक्स ने क्या खेल खेला और क्या चाहते थे वो पंजाब की पॉलिटिक्स को, और इंदिरा गांधी क्या चाहती थी कि पंजाब में को अपने घेरे में लिया जाए। कैसे संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले जो है वो हाईलाइट में आने शुरू हुए। ये बात जो है ये बहुत बाद में मैंने देखी, क्योंकि मैं उस सारे दौर का विटनेस हूँ। मैं दिल्ली का हूँ और मैंने ये 84 के दंगे भी देखे हैं, और मैं 84 के दंगों में मेरे पीछे मॉब भी दौड़ा है, मैं उसका विटनेस हूँ। पर फिर भी मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि ये वितकरा, ये जो हमारे साथ जो पक्षपात है, वो बहुत लंबे अरसे से चलता आ रहा है, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बीच में एक दौर ऐसा जरूर आया, वो 5 साल 10 साल थे, जब ये जो हमारे साथ जो नाइंसाफी होते रही, ये बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गई थी। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, स्टाफ रूम में भी मुझे देखने को मिलता था कि आवाजें जो है वो हमारे अगेंस्ट उठती थी। उसकी वजह क्या थी, ये तो समझा जाना चाहिए। कोई इतिहासकार इसके पूरे इवेंट्स को देखे और पूरे इवेंट्स में से ये जाने कि कैसे इन चीजों ने टर्न ली और कैसे वो चीजें बदली, और उन्होंने ऐसा किया कि लोग जो थे वो सिखों से नफरत करने लग गए। ये हुआ जरूर था, पर ये एक बहुत लंबा दौर है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ सर। जी ज्ञान धर्म सिंह जी, जैसे आपने नरेंद्र सिंह जी की बात सुनी है, इनकी बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी बात ये सही बोल रहे हैं क्या, या मतलब कुछ और बात है? ऐसा है कि इन्होंने, क्योंकि हर एक का अपना अपना व्यू और अपने अपने साथ जैसा जैसा व्यवहार हुआ, जब देखा, जब पढ़ा लिखा, वो वैसी बात करता है। इन्होंने काफी कुछ ठीक भी कहा, पर जब हम ये देखते हैं कि पहले से सिखों के साथ वितकरा नहीं, तो जब पाकिस्तान बना तो सबसे ज्यादा नुकसान सिखों का हुआ। पंजाब 2 हिस्सों में बांटा गया जी, और तो कहीं नहीं। दूसरा, जब अपना घर बार, अपने पवित्र धाम छोड़कर सिख हिंदुस्तान में आ रहे थे,
तो उस वक्त ये सर्कुलर पारित किया गया भेजा गया DC को कि जे सिख जो है ये जराइम पेशा कौम है। और इसकी गवाही जो सरदार कपूर सिंह आई जो बड़े विद्वान हुए, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी साची साखी, उसमें सभी का जिक्र किया और वो पुस्तक भी इन्होंने बैन कर दी थी। तो इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि एक दिन की बात नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी चल रही है साजिश। जी, बस कई बार क्या होता है कि माहौल को देख के उछड़ जाती है, कई बार दब जाती है, ऐसा हो सकता है। जगतार सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? जी, सबसे पहले सभी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। इस बारे में मैं सरदार अजमेर सिंह जी हिस्टोरियन को कोट करना चाहूंगा जी। उन्होंने ज्यूज के बारे में बताया कि जब ज्यूज का कत्लेआम हुआ तो उस समय वहां की पॉलिटिक्स में पूरी तरह छाए हुए थे ज्यूज। उनको पता ही नहीं लगा कि कब उनके जीनोसाइड के लिए आधार तैयार किया गया, बेस तैयार किया गया। सेम यही है हमारे यहाँ, जब ये वेव चलती है ये 24 घंटे सतह में नहीं रहती, 24 घंटे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, हर आदमी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ खास माइंड चाहिए। ये वेव हमेशा माहौल में होती है। अब इस वेव को जब ये अभी हमारे भाई साहब जो पहले बोले, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जब सिखों को आजादी के सिर्फ 1.5 महीने बाद जराइम पेशा घोषित कर देना, इनको पहचानना पड़ता है। नेहरू का ये बोलना कि जो सिख आए हैं पाकिस्तान से, इनको दिल्ली से 200-200 किलोमीटर पीछे रखो। तो इन वेव को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। और ये वेव जब ब्राह्मण का राज आया, विपर का राज आया, जो त्रिदेवी ओम का राज आया, उसके अंदर एक ओंकार को लेके ये खतरा बहुत ज्यादा उनके लिए बढ़ गया था। उनके लिए पहला चांस हो गया था कि अब हमें सबसे पहले एक ओंकार की आवाज दबानी है, एक परमात्मा की आवाज दबानी है। जी। तो इस वेव को अगर हम ये कहें कि नहीं थी, ये वेव हमेशा होती है, आज भी निरंतर चल रही है। किसी को दिखाई देती है, किसी को समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आती। जी जी। एकदम कोई चीज अस्तित्व से उठ के एकदम नहीं आ जाती बाहर, उसका प्रभाव समाज में रहता है। पर ये है कि हम उसको कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे। जी जी। वही हमारा जो है, एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी की बात को काउंटर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जानकारी ले रहे हैं। किसी के पास में कोई जानकारी हो सकती है, किसी के पास कोई जानकारी हो सकती है। डॉक्टर कृपाल सिंह जी अगर कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर तो कैमरा ऑन कीजिए आप। मेरी ध्यान से है जी, इफ वी वांट ए लास्टिंग सॉल्यूशन ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸਾਘਾਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ ਕੇ ਗਾਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਓ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कैमरा ऑन करे डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आप तो अशरफ अंसारी जी अगर कैमरा ऑन करेंगे तो मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे अगर कोई आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है सिखों के प्रति, भाई सिख बहुत सारे आपने सुने होंगे सवाल, भाई सिख तो मुसलमानों को दुश्मन है, मुसलमानों को मारने के लिए पैदा हुए हैं, हिंदू के बॉडीगार्ड हैं, ऐसा सवाल अगर आपके कोई जहन में चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, हम सुनते भी ऐसी बातें। अशरफ अंसारी जी, आवाज आ रही है भाई साहब? शायद नहीं बोल पा रहे। मेरा सवाल है मनदीप सिंह जी, इसमें थोड़ा बताया कि जैसे मतलब ये जो दरबार साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, उस वक्त एक बात फैला दी गई थी, अगर ये संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले
बहुत सारे 99% सिख भी इसको मानते थे पहले, अब तो खैर थोड़ा मतलब अगर हथियार लेकर दरबार साहब नहीं जाते तो इंदिरा गांधी हमला ना करती, ऐसी बात फैलाई जाती है, क्या ये सच है क्या? ऐसा है कि गवर्नमेंट जब है ना, एक मैं उदाहरण देता हूँ इस बात की कि जब कोई पतंग छोड़ता है ना, तो पतंग की डोर जो है पतंग उड़ाने वाले के हाथ में होती है। जो गवर्नमेंट की यदि इतनी इंटेलिजेंस थी, उनको मालूम था कि कितना हथियार अंदर गया, वो हथियार अंदर जब तक जाता उन्होंने जाने दिया ना पहले। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने पूरा उनको पहले जो है वो सब कुछ करने दिया जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। चाहे जहां पर हक हकूक की बात थी, चाहे कोई भी बात है, ये बात हम इसको जो है साइडलाइन कर लें। गवर्नमेंट का सिर्फ एक मकसद था कि सिख कौम का जेनोसाइड करना। ये इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि सरदार नरेंद्र सिंह जी दिल्ली से हैं, उन्होंने भी बोला है, उन्होंने कहा है कि मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस पर बीती है ना वो जानता है। जो सुबेग सिंह, जनरल सुबेग सिंह था, वो सीनियोरिटी के हिसाब से हिंदुस्तान की आर्मी का उस समय जनरल होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, हिंदुस्तान ना कहें इसको, ये भारतीय है, हिंदुस्तान तो ये बनाना चाहते हैं, शैतान लोग करना चाहते हैं इसको। हाँ ठीक है, जो इंडिया की बात है, जो जनरल सुबेग सिंह था वो सीनियोरिटी के हिसाब से इंडिया की आर्मी का जनरल बनना था, मगर उस पर इल्जाम लगा करके, क्योंकि इल्जाम इसलिए लगाया गया था कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो था जेपी, जिसको कहते हैं जेपी, जिसका नाम था, उसको उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सुबेग सिंह की ड्यूटी लगाई थी, जो जनरल सुबेग सिंह ने मानी नहीं थी। इसलिए जो है उसको सीनियोरिटी के हिसाब से जनरल नहीं बनाया गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया था और बाद में उसे दोषमुक्त कर दिया गया। जब उसकी डेथ हो गई, शहीद हो गए, तो उसको दोषमुक्त भी बाद में कर दिया गया, क्योंकि इल्जाम बेवजह का एक इल्जाम लगाया गया था। कहने का मतलब ये है कि एक गेम में फंसाया जाता है जिस पर तशद्दुद हुआ है। संत भिंडरां वाले हमेशा कहते रहे हैं कि सिखों को जो मौजूदा सरकार है वह दुजारी मानती है। यही तो लड़ाई थी, वहां पर खालिस्तान की बात तो चल ही नहीं रही थी पहले, थी कि सिखों वैसे ईसाई को हक मिले, वैसे मुसलमान को हक मिले। वो हमारे अकेले के लिए नहीं, वो सभी के लिए हक मांग रहे थे। जो हमारे लीडर थे उस समय के, उनकी सोच इतनी मांग रहे, सिर्फ अपनी मांग, आवाज है उसमें हक की भी बात की गई थी, मुस्लिम लोगों के हक की भी बात की गई थी। और ये एक यूनिवर्सल चीज है। सिख सिद्धांत जो है वो हमेशा बराबरता और समानता और जस्टिस की बात करता है। जो बात करता है, जो बात उठाता है, ये गवर्नमेंट है उसकी दुआले हो जाती है, उसके मगर लग जाती हैं कि ये बात कैसे कर गया। सियाने आदमी को, जो एक सियाना आदमी होता है ना, वो गवर्नमेंट को पचता नहीं है, उसको गवर्नमेंट जो है वो डिजर्व नहीं कर सकती, पचा नहीं सकती उसको। वो हमेशा उसका विरोध करेगी। जो उनके आगे आएगा, जो उनके आड़े आएगा, वो उसको किसी न किसी तरीके से के साथ में मिटाएंगे। और यही जो बात है वो हमेशा होती रही है। जहां पर विचारधारा की बात है, जैसे सरदार दिलबाग सिंह ने कहा ना कि विचारधारा की बात है, विचारधारा आड़े आती है। जो सिख परंपरा है वो हमेशा ही समानता की बात करती है। वो अपने हक की बात नहीं करती, वो दूसरों के हक की बात करती है। वो मुस्लिम के हक की भी बात करती है, वो हिंदू के हक की भी बात करती है, वो सभी के हक के लिए बात करती है। इसलिए ये लोग जो हमें बांटना चाहते हैं ना, फिर उनको हम लोग उनको पसंद नहीं आते। इसलिए जरनैल सिंह भिंडरांवाला को या हमारे लोगों को जिन्होंने संघर्ष किया, सुबेग सिंह जी या दूसरे लोग हैं, उनको ये गवर्नमेंट को ये लोग पसंद नहीं आते जो हक और सच की बात करते हैं, जो दूसरे के मुद्दे उठाते हैं, जो असल में मुद्दे उठाते हैं। इसलिए जो 1984 वाला जो दबाने के लिए सिखों को, पंजाब को, जो हक हकूक की बात करते हैं, उनको दबाने के लिए ये हमला किया गया था और उसका रिजल्ट भोगा भी। इंदिरा गांधी को जैसे जिस तरीके के साथ खत्म किया गया था, वो अपनी मौत, जैसे कहते हैं ना, जब दरबार साहब पर हमला हुआ था ना, सरदार मेघराज सिंह जी, शाम को एक शब्द लगा था। क्या शब्द था? जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो। गुरबानी का शब्द है कि धर्मियों का जयकार हो। आज भी जयकार हो रहा है, आज भी उनके नाम की जय जयकार है। और पापी को दंड दियो, पापी को दंड मिला।
गुरबाणी का शब्द हमारे रागी जो थे उन्होंने लगाया कि राजे पाप कमावदे उल्टी वाड़ खेत को खाई। ऐसे ऐसे शब्द गुरबाणी के शब्द लगाए कि परमात्मा ने फिर कृपा की और ये जो लोग जिन्होंने ऐसी बातें की थी उनको अपना किया पाना पड़ा। आज देख लो क्या हालत है। जिस पार्टी ने सिखों को मिटाने की बात की थी आज उसकी पोजीशन क्या है। 30 साल बाद वो जो है वो तकरीबन फिनिश हो गई है। ये लोग जो आप ये जुल्म कर रहे हैं ये भी फिनिश हो जाएंगे। ये रहने वाला कोई नहीं, अधार्मिक लोग है वो रहेंगे नहीं, इनको फल भोगना पड़ेगा। ये हमेशा ही होता रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी लंबी बात करते थे आप काफी। जगतार सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी भाइयों जो हमारे प्रचार में जुड़े हुए हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ भी। कल भाई मनधीर सिंह जी हैं जो पंथक सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं, उन्होंने कोई, मैं राइटर का नाम बोल रहा हूँ, उनकी एक बुक लॉन्च करी है कल। उस बुक के अंदर दावा किया गया है कि जो हम पहले कहते थे कि सिर्फ दरबार साहब पे हमला हुआ, फिर हम 5 गुरुद्वारे लेने लग गए, तरन तारन और दुख निवारण जैसे, उसके बाद हमारी गिनती 34 पे आ गई। अब उन्होंने दावा ये किया अपनी बुक के अंदर कि 70 गुरुद्वारों पे हमला हुआ है। और उनका कल मैं लेक्चर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब ये बुक छप रही थी अभी कल पर 10 दिन पहले, अभी रिलीज होने से 10 दिन पहले उनको 10 गुरुद्वारों की और लिस्ट मिली है कि इन 10 गुरुद्वारों में से इसका मतलब गिनती 80 गुरुद्वारों तक पहुंच जाएगी। तो ये सभी भाई हमारे जो प्रचार में काम करते हैं इनके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा नॉलेज दी जाए। जी थैंक यू इसके लिए आपका। तो नरेंद्र सिंह जी, जैसे हम बात करते हैं कि सिख जो है सिर्फ मुसलमानों को, बहुत सारी कहावतें हैं, मतलब ये सही है गलत पता नहीं, लेकिन आप इसको क्या कहना चाहते हैं कि सिख सिर्फ हिंदुओं के बॉडीगार्ड है, मुसलमानों को दुश्मन है, मुसलमानों को मारना चाहते हैं, इसमें ये सही है कि गलत है? ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। क्योंकि सिख जो है वो हिंदुओं के बॉडीगार्ड नहीं है, वो धर्म के बॉडीगार्ड है। वो जहां जहां धर्म होएगा वो सिख उसके साथ खड़ा होएगा, और जहां जहां अधर्म होएगा सिख उसके विरुद्ध खड़ा होएगा। ये बात है। हाँ, कोई इंडिविजुअल सिख एज ए कौम नहीं, कोई सिख इंडिविजुअली ऐसे फैसले अगर करे कि उसको ये बात समझ ना आए या वो गुरबाणी को ना समझ सके, तो फिर ये हो सकता है कि वो ऐसी कोई गलती कर दे। हाँ, हम बार बार गुरबाणी के उदाहरण देते हैं, बहुत बढ़िया गुरु नानक की बाणी का उदाहरण दिया जाता है कि उल्टी वाड़ खेत को खाई। ये जनरल बात की जाती है। हम इसको स्पेसिफिक जब अपने काल के साथ जोड़ लेते हैं, अपने समय के साथ जोड़ लेते हैं और अपने उदाहरणों में इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो ये गुरबाणी के हम जो मायने हैं वो छोटे कर देते हैं। गुरबाणी के अर्थ बहुत बड़े हैं, हम उनको इतने छोटे करके एक इवेंट पे, एक घटना पे केंद्रित ना करें। गुरबाणी, गुरु नानक की जो गुरबाणी है उसकी रेंज बहुत बड़ी है। जो उल्टी वाड़ खेत को खाई वाली बात जो है वो सभी राजाओं के लिए है, सभी दुनिया के राजाओं के लिए है। ये ठीक है, उस समय जो हम पॉलिटिक्स जो होती रही, गुरुओं के वक्त भी जो पॉलिटिक्स होती रही, कई बार कुछ राजे जो थे वो गुरुओं की हमायत में भी आए थे, और कुछ राजाओं को, मुगल बादशाहों के बच्चे जो थे वो गुरुओं के साथ भी थे। अच्छा, बाद में जो दूसरे बादशाह बहादुर शाह हुए, पहले बहादुर शाह, वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनकी दोस्ती भी रही। ऐसी बातें नहीं है कि सारे राजाओं के बारे में ऐसा गुरु कह रहे हैं। गुरु ये कह रहे हैं कि राजे को ये होना चाहिए, अगर राजा ऐसा नहीं होता तो ये इसका मतलब ये है कि जैसे वाड़ ही खेत को खाने लग जाए। तो मेरी बेनती ये है कि हम गुरबाणी को जब भी रेफर करें उसको बड़ी रेंज में रेफर करें, उसको इतने छोटे रेंज में ना रेफर करें कि उसके अर्थ जो है वो सिर्फ आज तक ही रह जाए। वो सर्व काल के लिए है, वो एक काल के नहीं। गुरबाणी अकाल है, वो अकाल के साथ जुड़ी हुई है, तो उसके अर्थ भी अकाल के साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसको हम छोटा न करें। और सिख कौम जो है गुरु ने जब बनाई तो सिख कौम किसी एक की रक्षा के लिए नहीं बनाई, वो तो धर्म की रक्षा के लिए बनाई है। तो उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गुरुओं के साथ बहुत सारे मुसलमान भी रहे हैं। इतिहास बताता है कि बहुत सारे, पीर बुद्धू शाह को ही देख लो, वो अपने बेटों को भी उसने कुर्बान करवाया। कई और दरबार साहब की तो नींव ही जो है, अगर हम टेक्निकली देखें तो सूफी फकीर जो मुसलमान थे उन्होंने रखी हुई है।
तो गुरु हिंदू मुस्लिम सिख ऐसी कोई बात नहीं करते, गुरु तो बहुत बड़ी रेंज की बात करते हैं। जी जी। मैं सवाल करना चाहता हूँ, एक मिनट का दूंगा टाइम अभी सबको। जगतार सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं और मनदीप सिंह जी कुछ कहना, एक मिनट का टाइम आप दोनों के पास में। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बात सरदार मनदीप सिंह जी जगतार सिंह जी बोले एक मिनट इसमें, क्योंकि एक मिनट जब मौजूदा बोलिए, आप बोले जगतार सिंह बोलिए आप। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि मेहरा सिंह जी के जो बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं वो हिंदी भाषी और उनको हिंदी साहित्य की ज्यादा नॉलेज जो है उस तो ये जो समस्या है कि जो सिख मुसलमानों की रक्षा के लिए आए या मुसलमान किसकी रक्षा के लिए आए, हिंदुओं की रक्षा के लिए आए, जो समय उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा। मनदीप सिंह जी एक मिनट अभी आप शांत रहे थोड़ा, जगतार सिंह जी को रख रहे बात। जी सर मैं कहना चाहूंगा कि आपके जो श्रोतागण हैं बहुत सारे हिंदी भाषी हैं, हिंदी साहित्य उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, तो मैं उनकी इसी भाषा से मैं उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश करूंगा कि सिख जो है हिंदुओं की रक्षा के लिए आए या किनकी रक्षा के लिए आए। असल में सिख जो है वो धर्म की रक्षा के लिए आए, धर्म किसी की तरफ हो, ये बात क्लियर हो गई है। पर अगर इसको हम हिंदी साहित्य के अंदर क्लियर करें तो जैसे महाभारत के अंदर संभूक का बात, उसकी बात आती है, बर्बली की बात आती है। बर्बली का अपने हथियार और 3 तीर लेके जैसे जा रहा था युद्ध के अंदर, बहुत लंबी कहानी है, तो वो कहता कि तू किसकी तरफ से लड़ेगा, कहता मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो हारेगा। जब ये बात कृष्ण को पता लगी भी इस हिसाब से तो फिर युद्ध का फैसला होगा ही नहीं, जो हारेगा उसकी मदद बर्बरी करेगा, जो कमजोर है उसकी मदद बर्बरी करेगा, तो कमजोरों की, और जो कभी कोई कमजोर होगा कभी कोई कमजोर होगा, तो वहां पे उन्होंने बर्बरी की गर्दन उतरवा ली थी। आज सिख धर्म ये नहीं कहता कि हम गरीब का उसके हारने वाले की रक्षा करेंगे, हम धर्म की तरफ है, जो भी धर्म है। तो ये बात मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि ये उदाहरण आपको आज के समय में बर्बरी वाला जो आपके हिंदी भाषी हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसका नतीजा क्या है, कृष्ण ने बर्बरी की गर्दन उतरवा ली थी 10वें ग्रंथ के अंदर, ठीक। जब बर्बरी की गर्दन उतरवा ली थी तो वही 84 के अंदर 78 के बाद हमारा आधार बन गया था। लोग हमारे को एज ए स्पोर्ट देखने लग गए थे भी मनुवाद के खिलाफ अगर भारत में कोई लड़ सकता है तो वो ये गुरु नानक के सिख हैं। तो वहां पे इंदिरा गांधी ने, आरएसएस ने, विपर ने इकट्ठे होकर हमारी गर्दन उतरवाई, हमारे को टारगेट किया, हमारी नस्ल घात करी। ये उदाहरण वही वहीं से निकल के आता है। एग्जैक्टली। जी जी। मनदीप सिंह क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, सरदार जगतार सिंह ने जो बात की है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बात हो रही है सरदार दिलबाग सिंह जी, जगतार सिंह जी, हम एक ही बात जो है बार बार यही हो रही है कि जो समानता की बात करेगा, जो हक हकूक की बात करेगा, ये गवर्नमेंटें जो मौजूदा सरकारें हैं चाहे पिछली सरकारें, ये हमेशा ही हमारे विरोध में खड़ी होंगी, क्योंकि जो सच्चाई के साथ में चलने वाला कोई अलग ही इंसान होता है, उसकी फितरत अलग ही होती है। जैसे ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरांवाले की बात करते हैं, इन लोगों की बात करती हैं, इनकी सोच जो है वो एक मानवता वाली सोच थी, कोई बख्शक वाली, कोई राक्षस वाली सोच नहीं थी। जैसे ये लोग बातें करते हैं ना, इनकी लोग ये सभी के लिए, जो संत होते हैं ना, जो महापुरुष होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, वो सभी का ही सोचते हैं, वो अपना नहीं सोचते, अकेला नहीं सोचते। इसलिए जो एक बात फिर इंसिडेंट्स पर भी हम आ जाएं इस पर कि अंदर बिल्कुल गिनती के सिख थे। जो चमकौर की जंग के बाद में सबसे असामी जंग, जिसको वन साइडेड जंग कहा जाता है, वो ये जंग थी जो अकाल तख्त पर जो कुश्क सिख थे, कुश्क सिख, उनकी गिनती 300 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। और दूसरी तरफ से इंटेलिजेंस, 3 देश की इंटेलिजेंस, टैंक अंदर लगाए गए, पैराशूट जो उसके जगह पर जो है पूरी तरह एक हमला किया गया। वो गैसें जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन है, अमेरिका भी यूज नहीं कर सकता, जर्मन भी यूज नहीं कर सकता, जापान भी यूज नहीं कर सकता। उन गैसों का वहां पर इस्तेमाल किया गया सिंहों को शहीद करने के लिए। सिर्फ 300 सिंहों को शहीद करने के लिए 15 से जो है वो हमेशा ही जो है वो हमेशा यादगार रहेंगी कि कैसे उन जोरावर सिंहों ने जो है वो उस समय इन लोगों का मुकाबला किया। इतना मुकाबला किया कि पाकिस्तान और चाइना की युद्ध में मिलाकर के भी इतने फौजी शहीद नहीं हुए थे, मारे नहीं गए थे, जितने 84 में जब हमला किया है फौज ने, तब इतने लोग जो है इनके मारे गए।
ये बात को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जी क्योंकि जी, एक मिनट बस, एक अब साथ थोड़ा ज्यादा लंबा हम मत खींचो, अपनी आप तरफ बोलो, से मैं खींच देता आपको ये बात। श्रद्धांजलि भी देते हैं और गुरबाणी का आखिरी शब्द कह के मैं समाप्ति करता हूँ। मरण मुनसा सूर्या हक है जे होए मरण परवानो। जो सूरवीर है उनका एक फर्ज है कि वो धर्म के लिए वो हमेशा ही अपना जो है वो बलिदान देता है। ये एक बलिदान है और ये बलिदान को हमेशा ही जब तक ये संसार रहेगा हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा। मनदीप जी, मेरी रिक्वेस्ट आप थोड़ा लंबा मत खींचे करो इस बात को, क्योंकि टाइम हमारा समाप्त तरफ जा रहा है। ज्ञान धर्म सिंह जी, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए बना है सिख, तो ये धर्म तो बहुत सारे हैं, कौन से धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं? ये धर्म थोड़ा क्लियर करें कि धर्म है क्या चीज, कौन से धर्म की रक्षा के लिए सिख बनाया जी? गुरबाणी च ते धर्म दी जो दित्ती परिभाषा गुरु साहब जी कहते कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। तो एक अकाल पुरख की बंदगी करना, उसका सिमरन, उसके गुणों को अपने जीवन में लाना ही असली धर्म है। तो जब धर्म की बात आम भाषा में जैसे अब कही जा रही है, उसका मतलब तो धर्म के जो सिद्धांत है, जो समुची मानवता के हक हकूक हैं, जो किसी मजलूम पर जुल्म होता है उसके विरुद्ध सिख लड़ता है। तो इसलिए मजलूम की रक्षा के लिए जरवाने, जो जुल्म करने वाले उनके विरुद्ध खड़े होना, सच्चाई पर पहरा देना, मैं ये समझता हूँ। जी जी, तो दरअसल सिखों की जो है ना, गुरु गोविंद सिंह जी इसको कह देते हैं कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले का धर्म की थोड़ी बताए, या सच बोलिए। बाबा फरीद जी कहते हैं कि बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, उसको क्लियर कर देते हैं। ज्ञानी जी मतलब बात ठीक है जो बाबा फरीद जी कहते हैं कि बोलिए सच धर्म, सच को धर्म बताते हैं और झूठ को अधर्म बताते हैं, सच्चाई की रक्षा के लिए सिख का काम कर रहे हैं। ये सही है गलत ज्ञानी जी? बिल्कुल, तो सच है ना, सच बोलना और जीवन में सच, जिसको सत्यार कहा जाता है, सच का धारनी, तो यही धर्म का मूल सिद्धांत है। क्योंकि जो शुभ गुण सभी इसी में आ जाते हैं। सच बोलना, किसी के दान करना, किसी की मदद करना, जो मजदूर है, लोड़वंद है, वो सारे धर्म के सिद्धांत इसमें आ जाते। तो एक गल तो स्पष्ट है कि हमारा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो हमको शिक्षा मिलती है सभी सिखों को, वो यही है कि ना किसी से जाति, ना धर्म मजहब, ना किसी देश, ऐसे कोई नफरत नहीं, सभी के लिए हम एक जैसे हैं। जो भी जुल्म करता है, किसी के ऊपर भी करता है, उसके विरुद्ध सिख को लड़ने की, आवाज उठाने की जो गुरुजी ने हमें ये शिक्षा दी है। जी जी, थैंक यू स्पेशल आपका। मैं एक मिनट का टाइम है सभी के पास में, बस ध्यान रखें टाइम का, थोड़ा टाइम ज्यादा मत लीजिए, टाइम समाज की तरफ जा रहा है। दिलबाग सिंह जी, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं अखीर ते ही गल कहांगा कि गुरबाणी साडा मूल आधार है जीवन ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ नहीं कि गुरबाणी ने कहा ही है, हमारे बाणीकार जो हैं गुरु साहब हैं, उन्होंने बाणी उचारी नहीं है, उन्होंने बाणी को जिया भी है। तो जैसे गुरु अर्जन साहब के बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने खुद, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, श्री अकाल तख्त साहब का ऊपर अटैक हुआ, तीसरा गल्लूगारा हुआ, तो छेवें पातशाह ने तो वहां शस्त्र धारे थे और संदेश दिया था कि शस्त्र लेके आओ सिख, गुरु जय हो वो भी सूर्म गति के रूप में रहे थे। तो 10वें पातशाह की हम बात करते हैं तो उन्होंने सारा जीवन अपना जड़ा है, हम कहते हैं कि मतलब ये मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गुरु साहब ने शक्ति हथियार जो है उनको शरीर का अंग समझा है। ये कैसी बात है? कोई कई जाए समझौतावादी बात रख के देखो जी दरबार साहब में हथियार नहीं थे ले जाने चाहिए और उसको युद्ध का मैदान नहीं था बनाना चाहिए, ये मजबूरी बस थी हमारी, अगले पास में मुकाबला करना मजबूरी थी हमारी। हम यही कहेंगे कि हमको गुरु ने जो हक दिए हैं, जो हक की आवाज उठाने का संदेश दिया है, ये हम गुरबाणी जी के ऐसे करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, यही हमारा एक रास्ता है। जी जी, डॉक्टर कृपाल सिंह जी, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप?
ਮੈਂ ਦੇ ਜੀ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਹੈ जी ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जी You जी know, बिल्कुल। सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हित दीन की है गरीब जेड़ा बंदा है गरीब दी जेड़ी मदद भाई लालो ने जेने जिन्हां नूं कोई पुछदा दसदा नहीं है उन्हां दे नाल महाराज खड़े ने जाके ते ओही साडा खड़ना फर्ज बनदा है ते उसे चीज ने सानू अगे वधाउण दी लोड़ है। इस ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿਰਦਨ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। अशरफ अंसारी जी अगर लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। भाई साहब तो सवाल हमारे खत्म हो चुके हैं, अगर कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं आप। अशरफ अंसारी जुड़ तो रहे लेकिन बोल नहीं रहे, समझ नहीं आई क्यों नहीं बोल रहे। मनदीप सिंह जी लास्ट में क्या कहेंगे? हाँ जी ठीक है ये हम बहुत एक अच्छी विचार भी है और मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसी विचारें जो है वॉइस ऑफ मानवता पर, क्योंकि हमारा तो चैनल ही यही है कि हम मानवता की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, धर्म की असूल की बात करते हैं और एक अच्छी डिस्कशन जो है वो एक हुई है और हमको सीख लेनी चाहिए जो समय हुआ, क्योंकि जो घटनाएं जो घटती हैं उसके बाद में हमें उससे सबक लेने की जरूरत है, आगाह होने की जरूरत है और कौम को अपने आप को अपने परिवारों को आगे जो है आने वाले समय में क्या चैलेंज है उसको देखना, उसको समझना। सरकार की चालें, इंटेलिजेंस की चालें, जिसकी भी चालें जो हमारे विरुद्ध चलता है उसको जो है उसको समझना हमारा भी वो भी फर्ज है और जो सच और धर्म की बात है उससे पीछे नहीं हटना। ये जो युद्ध हुआ है, कुछ भी हुआ है, ये धर्म के और सच्चाई के असूल के बेस पर हुआ था और ऐसा मेरा मानना है और मैं अपनी तरफ से जो है वो श्रद्धा के फूल भी और इस बात से हम हमेशा ही एग्री करते रहेंगे। ये घटना हमेशा ही, क्योंकि हर एक ने लिखा भी है नेवर फॉरगेट 1984 और ये हमारे सिखों के जहन से कभी भी ये घटना को मिटाया नहीं जा सकता, चाहे जितनी मर्जी कोशिश आने वाले समय भी हो जाए, अब भी हो जाए, ये तो बढ़ती रहेंगी। जो जुल्म है, जुल्म की दास्तान जो है बहुत लंबी है, इसको जो है वो बर्दाश्त भी नहीं किया जाता, हमेशा याद रखा जाएगा और जो जो जुल्म करता है उसका खात्मा हुआ है। 1 मिनट का टाइम था, आप 2 मिनट ले गए टाइम। हाँ जी थैंक यू। नरेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि सिख को हमेशा धर्म के साथ रहना चाहिए और सिख को धर्म को पहचानना हो अगर कि धर्म क्या है तो उसकी पहचान के लिए उसके पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, उसकी गुरबाणी है, उससे वो सेध ले सकता है, उससे वो डायरेक्शन ले सकता है कि मैं जिस धर्म के लिए लड़ रहा हूँ वो क्या मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ या किसी मजहब के लिए लड़ रहा हूँ। तो हम हमेशा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, धर्म के साथ रहना चाहिए और धर्म को पहचानना कि धर्म क्या है, इसकी पहचान हमें गुरबाणी से लेनी चाहिए और इसलिए उसे गुरबाणी को हमें अपनी दृष्टि से नहीं पढ़ना चाहिए, गुरबाणी की दृष्टि को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम गुरबाणी को पढ़ते वक्त अपनी दृष्टि को फोरग्राउंड में रखते हैं, फ्रंट पे रखते हैं, तो हमें गुरबाणी के जो अर्थ हैं वो बड़े छोटे कर देते हैं। हम गुरबाणी के अर्थ बहुत बड़े हैं। गुरबाणी जो हमें राह दिखाती है सर, उसको देखने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष होके बैठना पड़ेगा, 0 डिग्री पे बैठना पड़ेगा सर। हम किसी एंगल पे खड़े होके अगर चीजें देखेंगे तो हम गुरबाणी के अर्थ जो हैं वो गलत कर लेंगे और हमें सारी डायरेक्शन गलत मिल जाएगी। धर्म के अर्थ भी और मजहब के अर्थ भी पहचानने बहुत जरूरी हैं
और गुरबाणी हमें उसके लिए सेध देती है। गुरबाणी को पढ़ें ठीक ढंग से और ठीक तरीके से, तो उसके सही अर्थ और सही डायरेक्शन हमें मिल सकती है। बस मैं यही कह रहा हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि गुरबाणी को समझने के लिए या तो उनकी अवस्था, वही अवस्था में जाकर उसको समझ सकता है जिस अवस्था में उच्चारण करके गुरु साहब ने। आम आदमी के बस की नहीं है वो, मतलब सही उसका अर्थ, जितने भी अर्थकार हुए हैं उन्होंने अर्थ किए हैं गुरबाणी के, सबके अर्थ अलग अलग हैं, सबने अपने तरीके अर्थ किए, लेकिन असली जो अर्थ होते हैं वो उन्हीं की अवस्था में आकर आदमी पहचान सकता है, गुरुओं की अवस्था में। और उस अवस्था में तो कोई लाखों में करोड़ों में एक आधा ही जा सकता है। तो जगतार सिंह जी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सर लास्ट में 2 बातें कहना चाहूंगा जी। एक तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम सबसे जो समझदार हमारे देश में जो रूल कर रहा है उसने रखा है। वो इसलिए रखा है, उसे पता था कि वो केसरी निशान साहब को मारने नहीं जा रहा, वो ब्लू झंडा, नीला झंडा जो बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए, उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जा रहा है। ठीक। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 78 वाली परिस्थितियां फिर दोबारा बन गई हैं। 78 में जैसे लोगों ने, समाज ने विपर के विरोध सिखों को अपना चुन लिया था इमरजेंसी के दौरान, फारूक अब्दुल्ला की संत जरनैल सिंह जी के साथ जो फोटो है और जो मीटिंग हुई, और कांसी राम जी का कहना कि पंजाब में मेरी सुरक्षा सिख नौजवान देखते हैं, मेरे को सुरक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो वही परिस्थितियां फिर दोबारा बनती जा रही है। तो सिखों को बहुत संभल के, बहुत अलर्ट होके, इतिहास से नॉलेज लेके दोबारा चलना पड़ेगा। तो इसी करके हम ये जो है ना, इसी करके प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि सिख क्या चीज है। सिख कभी बेगुनाह के ऊपर हमले नहीं करते, ना ही किसी के बॉडीगार्ड है, ना ही किसी के मतलब ये सेवादार है। ये तो सिर्फ सच्चाई के और ईमानदारी के सेवादार है। और मैं गुरुओं की बात जो हमने बात रखी है, मैं लास्ट में एक शेर बनाना चाहता हूँ। इसमें जो सिखों की लड़ाई पहले भी जुल्म के खिलाफ थी और आने वाले वक्त में भी जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, और सिखों ने पहले भी राज किया है और आने वाले वक्त में भी राज करेंगे। ये बेगमपुरा राज, खालसा राज, और ये राज हम 100% कायम करेंगे। और जो शैतान लोग हैं जो मतलब चाहते हैं सिखों को दबाना, इनके लिए हम गोबरस्तान का मुल्क बनाएंगे जहां पर ये अपना गोबर को ले जाकर अपने जो भी है खा पी सके आराम से। ऐसा इनके लिए देश बनाएंगे। वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे भाई इनको जंगल में छोड़ देंगे ले जाके, देश रखेंगे इनके लिए, वैसे बात नहीं है। लेकिन खालसा हमेशा राज करेगा, पहले भी राज किया इसने खालसा ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी जो जिस किसी का सवाल है, कोई भी ऐसा अगर सिखों के प्रति किसी के प्रति, वो कमेंट में दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो जहन में चल रहे होंगे सवाल वो हम तक भेजेंगे, और उम्मीद भी करते हैं कि आप इसमें जो सही को, सच को समझे और उम्मीद को समझे क्या हमने क्या कहने जा रहे हैं। कुछ कहना चाहता है लास्ट में? जी मैं कहना चाहता हूँ, मैं 2 लाइनें लिखी हैं जो उसके बारे में कल लिखी है, बताना चाहता हूँ जी। इस बात में नहीं कोई शक, इस बात में नहीं कोई शक, भरम का मंदिर टूटेगा, अकाल से जो माथा लगा है वो फूटा है और फूटेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी बिल्कुल बिल्कुल फूटेगा और फोड़ेंगे, अगर नहीं फूटा अभी फोड़ेंगे उसको, ऐसी बात नहीं है। तो समझिएगा। सबका धन्यवाद। नरेंद्र सिंह जी आपका भी, जगतार सिंह जी आपका भी, और मंदिर सिंह जी आपका भी, और ज्ञान धर्म सिंह जी आप जुड़े थे आपका भी, और डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, सभी का स्पेशल धन्यवाद जो आपने टाइम निकाल कर अपने प्रोग्राम आए। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू सर।